हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वाले लेक्चर में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है टॉपिक। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो यहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए यहाँ पर हम रेशियोज की वैल्यूज को सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक टेबल भी ड्रॉ की है। ये टेबल आपको बुक में भी मिल जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको आपकी एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। और जो इसका अगला चैप्टर है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, वहाँ पर भी हम इस टेबल को यूज करेंगे। तो इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस टेबल को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टेबल को लर्न करने की आपको ट्रिक भी सिखाई जाएगी कि अगर एग्जाम में अगर आपको मान लीजिए कोई वैल्यू याद नहीं है अच्छे से, तो आप जो है एग्जाम में इस टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं और उस टेबल को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हेडिंग है उसमें देखिए क्या आ रहा है, पर्टिकुलर एंगल्स। उसके बारे में बताते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में भी, आपको बताया गया था जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन। और कौन कौन से? कॉसेक, सेक और कॉट। और आपको ये भी बताया गया था जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो मेन 3 होते हैं, साइन, कॉस, टैन। और ये जो कॉसेक से कॉट है ये इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। आपको बताया गया था साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टैन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल टैन। और इसमें आपको ये बताया गया था ये जो रेशियोज होते हैं इनके बगल में जो लिखा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमेशा एंगल को। और अभी तक जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है इन रेशियोज के साथ में हमेशा जनरल एंगल आया। यहाँ पर ए, बी, सी या फिर पी, क्यू, आर या फिर थीटा, तो इस तरह के एंगल आपको मिले तो वो जनरल एंगल होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पर्टिकुलर एंगल्स के लिए इन रेशियोज की वैल्यू को सीखने वाले हैं। तो वो पर्टिकुलर एंगल कितने होते हैं? देखिए, टोटल पर्टिकुलर एंगल यहाँ पर आपके सिलेबस में भी 5 है। और वो जो 5 पर्टिकुलर एंगल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिए टेबल में भी दिखा है, पहला जो पर्टिकुलर एंगल है वो 0 डिग्री होता है, और जो दूसरा पर्टिकुलर एंगल है वो 30 डिग्री होता है, और जो तीसरा पर्टिकुलर एंगल है वो 45 डिग्री होता है, और जो चौथा पर्टिकुलर एंगल है वो 60 डिग्री होता है, और जो पांचवा पर्टिकुलर एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो ये पर्टिकुलर एंगल्स है और इन्हीं पर्टिकुलर एंगल्स के लिए आपको इन रेशियोज की वैल्यू को याद करना है, जैसा कि टेबल में देखिए दिख रहा है। अब इस टेबल को याद कैसे करना है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा और यहाँ पर ये पर्टिकुलर एंगल्स लिखे हुए, तो मतलब थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू लिखी इसका मतलब ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू है। ऐसे ही ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू है, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू और ये साइन 90 डिग्री की। ऐसे ही ये cos 0 डिग्री की वैल्यू है, ये cos 30 डिग्री की वैल्यू है, ये cos 45 डिग्री की वैल्यू है, ये cos 60 डिग्री की वैल्यू, ये cos 90 डिग्री की वैल्यू। ऐसे ही tan के लिए भी है, cosec के लिए भी, sec के लिए भी और cot के लिए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, तो इस टेबल को आपको याद करना ही होगा, क्योंकि अगर आप टेबल याद कर लेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, तो अभी तो ये हमने यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर दी। अब देखिए हम ट्रिक की हेल्प से इस पूरे टेबल को ड्रॉ करने वाले। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमने इनकी वैल्यूज को यहाँ फिल किया है इसको हम रिमूव कर देते हैं और दोबारा हम ट्रिक की हेल्प से इस टेबल को फिल करेंगे, जिससे आप अगर एग्जाम में भूल जाए तो उस टेबल को ड्रॉ करके इन वैल्यूज को यूज कर सकें। और अगर आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर ट्रिक सीख लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पर्टिकुलर एंगल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? पहला 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा 60 डिग्री और पांचवा 90 डिग्री। अब देखिए हम इसको रिमूव करते हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं पूरी टेबल को हमने ब्लैंक कर दिया। अब इसमें हम ट्रिक की हेल्प से जो है वैल्यूज को पुट करने वाले। तो पहले हमें ट्रिक को सीखना होगा कि कैसे ट्रिक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक, पहले हम यहाँ पर स्पेसिफिक एंगल लिख देते हैं, ठीक है। तो अच्छे से ट्रिक को समझिएगा। स्पेसिफिक एंगल आपको बताया गया टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से? पहला 0 डिग्री, दूसरा स्पेसिफिक एंगल या पर्टिकुलर एंगल है 30 डिग्री, और तीसरा है 45 डिग्री, चौथा है 60 डिग्री, और पांचवा है 90 डिग्री। जैसे ही आपने पर्टिकुलर एंगल लिख लिए, क्योंकि 5 ही होते हैं, अब क्या करना है आपको नंबर से लिखना, और नंबर स्टार्ट करने 0 से। तो देखिए क्या करते हैं, नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पर्टिकुलर एंगल 5 है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। जैसे ही हम 4 तक पहुंचे तो देखिए कितने होगा, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हमने लिख लिए जो कि 0 से स्टार्ट किए, और हमारे 5 भी पर्टिकुलर एंगल भी। तो पहला हमने 0 लिखा, फिर 1, 2, 3, 4। ऐसा लिखने के बाद जैसे ही आपने 0 से 4 तक लिखा टोटल 5 नंबर हो गए, और 5 ही हमारे पर्टिकुलर एंगल। अब क्या करना है, जो आपका सबसे बड़ा नंबर है, देखिए बड़ा नंबर कौन सा है 4, उस बड़े नंबर से इन सभी को डिवाइड कर दीजिए। तो हम डिवाइड कर देते हैं, 1 बाई 1 सभी को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद क्या करना है, इन सभी का आपको वर्गमूल ले लेना है। तो वर्गमूल ले लेते हैं, सभी का हमने क्या किया, वर्गमूल ले लिया। अब वर्गमूल ले लेने के बाद आपको इन सबको सॉल्व करना होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में 4 है, और रूट का साइन। तो जब हम 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल 0, मतलब इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 0। अब बारी इसे सॉल्व करने की। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 और 4, न्यूमरेटर में 1 है, 1 का जब वर्गमूल लेंगे 1 आएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो इसे सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 1/2। अब आ रही है इसे सॉल्व करने की, 2 और 4 को। तो देखिए आप ध्यान से, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसे सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 और नीचे 2 रहेगा, तो 2 सॉल्व नहीं होगा तो रूट बना रहेगा, क्योंकि पेयर नहीं बनेगा। तो इसे सॉल्व करने पर आ रहा 1/√2। अब इसे देखिए 3/4, तो 3 का वर्गमूल लेंगे तो पेयर बनेगा नहीं, तो रूट का साइन रहेगा। तो √3 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा √3/2। और देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 4/4 है, 4/4 एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक जैसा नंबर है तो 1 होगा, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इसे सॉल्व करने पर आ रहा है 1। तो पहले हमने देखिए क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 तक नंबर लिखे, फिर जो सबसे बड़ा नंबर था उसी से सबको डिवाइड कर दिया, फिर सबका हमने क्या किया, वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल लेने के बाद सभी को सॉल्व किया। इसे सॉल्व करने पर 0 आया, इसे सॉल्व करने पर 1/2, इसे सॉल्व करने पर 1/√2, इसे सॉल्व करने पर √3/2, और इसे सॉल्व करने पर 1 आया। अब ये जो वैल्यूज हमें मिली है, इन्हीं वैल्यूज को हमें क्या करना होगा, ये जो वैल्यूज हमें मिली ये साइन के लिए मिली, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक करके पुट कर देते हैं। जैसे ये जो पहली वैल्यू मिली ये साइन 0 की होगी, साइन 0 डिग्री की, और जो दूसरी वैल्यू मिली ये साइन 30 डिग्री की होगी, और जो तीसरी वैल्यू मिली है ये साइन 45 डिग्री की होगी, और ये जो चौथी वैल्यू मिली है ये साइन 60 डिग्री की होगी, और ये जो पांचवी वैल्यू मिली है साइन 90 डिग्री की। तो अगर आपकी बुक में जो टेबल है उससे अगर मैच करेंगे तो ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, ये हमें मिल गई जो कि इस ट्रिक से हमने निकाली। अब किसके बारे में, कॉस के लिए। तो देखिए कॉस के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें साइन की वैल्यू मिली इसी को हम यूज करेंगे। बस कैसे यूज करना है, इसका रिवर्स फॉर्म यूज करना है, इसका रिवर्स ऐसे। तो देखिए रिवर्स से चलना है, रिवर्स से जो पहला नंबर है वो कॉस का पहला वैल्यू होगा, मतलब cos 0 की वैल्यू। जो यहाँ का दूसरा वैल्यू है वो यहाँ का दूसरा होगा, √3/2। जो यहाँ का तीसरा वैल्यू है वो यहाँ का तीसरा हो जाएगा cos के लिए। जो यहाँ का चौथा है वो यहाँ का चौथा हो जाएगा रिवर्स से। जो यहाँ का पांचवी वैल्यू है वो यहाँ की पांचवी वैल्यू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमें cos की भी सभी वैल्यूज मिल गई। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। तो देख लिया आपने। पहले हमने साइन पता किया इस ट्रिक से,
जब हमें साइन पता चल गया तो उसी का रिवर्स हमें कॉस मिल गया। और अब देखिए हमें साइन और कॉस मिल चुके हैं। अब जब हमें साइन कॉस मिल चुके हैं तो हम tan भी पता कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको बताया गया था, tan का फॉर्मूला साइन और कॉस के पदों में क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से सोचिए, अगर हम थीटा की जगह 0 डिग्री रखें तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो tan 0 डिग्री के लिए आपको साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री पता होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, अगर हमें tan 0 डिग्री पता करना है तो साइन 0 डिग्री भी पता है, cos 0 डिग्री भी पता है, बस उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए उसी में हम पुट करके tan की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो इनकी हेल्प से हम tan 0 डिग्री पता कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर करते हैं, साइन 0 डिग्री 0 अपॉन cos 0 डिग्री 1। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में 1 है, तो जब 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब किसकी बारी है, tan 30 डिग्री की। तो tan 30 डिग्री के लिए उस फॉर्मूले की हेल्प से हमें sin 30 डिग्री पता होना चाहिए, cos 30 डिग्री, दोनों ही पता है। तो वहां पर हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे वैल्यू। तो देखिए sin 30 डिग्री 1/2 और cos 30 डिग्री √3/2। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया था, इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा 2/√3, और जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिला, tan 30 डिग्री 1/√3 देख सकते हैं आप लोग। tan 30 डिग्री भी पता चल गया उसी फॉर्मूले की मदद से। अब हमें tan 45 चाहिए, तो उसके लिए sin 45 cos 45 पता होना चाहिए, जो कि हमें मालूम है। तो यूज करके tan 45 भी पता कर लेते हैं। देखिए tan 45 1/√, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। तो देखिए यहाँ वैल्यू रखिए, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसी वैल्यू है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 1 दे देगा। इसका मतलब ये है कि tan 45 की वैल्यू 1 है, तो ये हमने 1 पुट कर दी। अब किसकी बारी है, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री के लिए हमें sin 60 cos 60 पता होना चाहिए, sin 60 भी पता है, cos 60 भी पता है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, हम इसे सॉल्व करते हैं, √3/2 और ये रिवर्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली √3 देगा। तो यहाँ पर हमें tan 60 मिल गया √3। अब किसकी बारी, tan 90 डिग्री, तो इसको रिमूव करते हैं, sin 90 1, cos 90 0। अब यहाँ पर एक बात सीखने वाली है, देखिए न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 0 है, तो इस तरह से कभी लिखा हो, जब किसी नंबर को 0 से भाग देना तो उसको हमेशा इंफिनिटी लिखते हैं। इंफिनिटी का मतलब ये है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। तो देखिए 1/0, 0 से किसी नंबर को भाग देने पर हमेशा इंफिनिटी आता है, अपरिभाषित। तो यहाँ हम लिखेंगे इंफिनिटी, जो ही इसका नोटेशन होता है, अपरिभाषित। तो आप देख सकते हैं हमने साइन थीटा और कॉस थीटा, इनके लिए हमें पता थी वैल्यू, तो उसकी हेल्प से हमने tan थीटा पता कर लिया। अब आ रही cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। तो आपको मालूम है जो cosec थीटा है ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो हम क्या करेंगे, cosec थीटा की वैल्यूज को यहाँ लिखने के लिए साइन की हेल्प लेंगे। आपको देखिए फॉर्मूला बताया गया था, क्या था फॉर्मूला, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो देखिए sin थीटा की वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे और cosec हमें मिलता जाएगा। तो देखिए रिवर्स करना है। अब हमें देखिए cosec 0 चाहिए, तो cosec 0 के लिए हमें sin 0 पता होना चाहिए, मालूम है हमें। तो देखिए उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। देखिए cosec 0 के लिए क्या करते, 1 तो पहले से, sin 0 की वैल्यू 0 है, यहाँ हमने पुट कर लिया। देखिए फिर से आ गया 1/0, 0 से किसी नंबर को भाग देते हैं तो इंफिनिटी है, तो इसका मतलब ये है cosec 0 कितना आ गया, इंफिनिटी। अब किसकी बारी, cosec 30 डिग्री।
कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री के लिए हमें साइन 30 पता होना चाहिए। साइन 30 देखिए कितना है 1/2, और हमें मालूम है कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे। देखिए 2 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। बस यहाँ पर हमने रिवर्स कर दिया, तो देखिए cosec 30 1 हो गया। ऐसे cosec 45 sin 45 1/√2 है, इसको रिवर्स करेंगे √2/1, 1 से डिवाइड करेंगे √2, देखिए cosec 45 √2 हो गया। अब इसकी बारी cosec 60, तो sin 60 √3/2 है, इसको रिवर्स करिए तो 2/√3 हो जाएगा रिवर्स करने पर, तो cosec 60 मिल गया। अब बारी है cosec 90, sin 90 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1, 1/1 का रिवर्स 1/1, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1 है, तो ये cosec 90। तो साइन की हेल्प से cosec पता कर लिया। अब हमें मालूम है sec का रेसिप्रोकल cos होता है, तो cos को यूज करके sec निकाल देंगे। sec 0 डिग्री, तो sec 0 डिग्री के लिए cos 0 पता होना चाहिए, cos 0 1 है, इसको लिख सकते हैं 1/1, 1/1 का रिवर्स करेंगे 1/1 होगा, और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1, देखिए sec 0 1 हो गया। अब ऐसे ही sec 30 के लिए क्या पता होना चाहिए cos 30, तो ये है √3/2, इसको रिवर्स करेंगे 2 ऊपर √3 नीचे, तो क्या हो जाएगा 2/√3, sec 30 पता हो गया। अब आ रही है sec 45, sec 45 के लिए cos 45 पता होना चाहिए, cos 45 1/√2, 1/√2 को रिवर्स करेंगे √2/1, 1 से √2 को डिवाइड करेंगे √2, sec 45 √2 हो गया। अब आ रही है sec 60, sec 60 के लिए cos 60 पता होना चाहिए क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, तो cos 60 है 1/2, 1/2 को रिवर्स करेंगे 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यहाँ से हमें sec 60 मिल गया 2। अब आ रही है sec 90, तो sec 90 के लिए cos पता होना चाहिए, cos 90 0 है। अब 0 को डिवाइड करना, 0 को रिवर्स करना है, तो देखिए ये लिखा हुआ है 0, आपको मालूम है, इसको हम लिख सकते हैं 0/1। अब हम क्या करेंगे sec 90 पता करने के लिए इसको रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करने पर देखिए आपको मालूम है क्या होगा 1 ऊपर और 0 नीचे, और इसे आपको मालूम है 0 से किसी नंबर को भाग देने पर क्या आता है इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया sec 90 इंफिनिटी। तो देखिए sec की वैल्यू हमने cos की मदद से निकाली। अब सेम ऐसे ही cot, तो आपको मालूम है cot का रेसिप्रोकल tan होता है, तो tan को यूज करेंगे cot पता कर लेंगे। देखिए tan 0 कितना होता है 0, अब 0 का हमें क्या करना है रिवर्स, तभी हमें cot मिलेगा। तो देखिए जैसे भी हमने यहाँ किया था 0 को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 इंफिनिटी होता है, तो यहाँ से cot 0 भी हमें क्या मिल गया इंफिनिटी। अब आ रही है cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री के लिए tan 30 पता होना चाहिए, tan 30 1/√3, 1/√3 को रिवर्स करेंगे √3/1, 1 से डिवाइड करेंगे √3 को √3, तो यहाँ से हमें मिल गया cot 30 √3। अब आ रही है cot 45, cot 45 के लिए tan 45 पता होना चाहिए जो कि 1 है, 1 को लिख सकते हैं 1/1, 1/1 को रिवर्स करेंगे 1/1 होगा, और 1 से 1 को भाग देंगे 1 आएगा, तो देखिए cot 45 भी 1 हो गया। अब आ रही cot 60, cot 60 के लिए क्या पता होना चाहिए tan 60, क्योंकि रेसिप्रोकल है, tan 60 की वैल्यू √3, इसको लिख सकते हैं √3/1, और इसको रिवर्स करेंगे 1/√3 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल गया cot 60 1/√3। अब बारी है cot 90, cot 90 के लिए हमें पता होना चाहिए tan 90, tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी। अब देखिए इंफिनिटी आता कैसे, इंफिनिटी कैसे आया था, इंफिनिटी आया था 1/0, इंफिनिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको रिवर्स करना है, तो जब रिवर्स करेंगे 0 ऊपर 1 नीचे, तो आ जाएगा 0/1, और 1 से डिवाइड करेंगे 0 को, तो ये आपको क्या दे देगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो आप देख सकते हैं टेबल पूरी कंप्लीट हो चुकी इस ट्रिक से। तो केवल और केवल हमने साइन की वैल्यू पता की, और साइन कहाँ से मिला इस ट्रिक से, पहले हमने 0 1 2 3 4 लिखा, फिर जो सबसे बड़ा नंबर था 4 उससे सभी को डिवाइड कर दिया, फिर सबका वर्गमूल ले लिया, इसको सॉल्व करने पर 0 आया, इसे सॉल्व करने पर 1/2, इसे सॉल्व करने पर 1/√2, इसे सॉल्व करने पर √3/2, और इसे सॉल्व करने पर 1 आया। और फिर ये जो हमें वैल्यूज मिली इनको हमने साइन में पुट कर दिया। तो पहली वैल्यू हमने यहाँ पुट की 0, दूसरी वैल्यू 1/2 यहाँ पुट की, तीसरी वैल्यू 1/√2 यहाँ पुट की, चौथी वैल्यू √3/2 यहाँ पुट की,
और पांचवी वैल्यू 1 हमने यहाँ पुट की, तो हमें वैल्यू मिल गई sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 1। जब हमें साइन पता चल गया तो साइन के अक्षर में कॉस लिखा, कैसे रिवर्स करके, बस आपको ऐसे रिवर्स होके चलना है। तो cos 0 1 हो गया, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0। जब हमें साइन और कॉस पता चल गया तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, तो उसी फॉर्मूले को यूज करके हमने tan भी पता कर लिया। तो tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इंफिनिटी। और फिर हमने cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा कैसे लिखा है, रेसिप्रोकल को यूज करके, क्योंकि हमें मालूम है साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है और cosec का रेसिप्रोकल साइन, cos का रेसिप्रोकल sec होता है और sec का रेसिप्रोकल cos, tan का रेसिप्रोकल cot होता है और cot का रेसिप्रोकल tan होता है। तो रेसिप्रोकल को यूज करके हमने पूरी टेबल को कंप्लीट कर ली। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपको साइन कॉस tan ये तीन याद है तो आप रेसिप्रोकल की वैल्यूज इजीली लर्न कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस टेबल को याद करिएगा तो बस आपको ये तीन ही लर्न करना है, साइन कॉस tan, क्योंकि रेसिप्रोकल तो आपको उल्टे करके पता चल जाएंगे रिवर्स करने से। और उसमें भी ये जो टेबल लिखनी है वो केवल देखिए हमने इस ट्रिक से केवल साइन की वैल्यू निकालनी। जब हमने साइन पता कर लिया तो रिवर्स करके कॉस मिल गया, साइन को और कॉस को यूज करके tan पता कर लिया। तो इस ट्रिक की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम टाइम में अगर आप टेबल भूल जाते हैं तो इस टेबल को ड्रॉ करके इजीली यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।